शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, प्रभु माया क्या होती है ये? तो बड़ा सुंदर विवरण किया सूत जी महाराज ने माया का, कि ये जो माया है ना, ये माया क्या करती है, हमारा मन परमात्मा की तरफ से हटा करके विषयों की तरफ लगाती है। जो सत्य को झूठ प्रतीत कराए और झूठ को सत्य प्रतीत कराए, वही संसार की माया है। तो इस माया से हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब हमारे ऊपर ठाकुर जी कृपा करेंगे, क्योंकि इस माया से कोई बच नहीं पाया आज तक। तो हमारी क्या क्षमता है कि हम इस माया से बचें। और शिव जी तो इतना कहते हैं कि अगर इस माया से बचना है तो हे पार्वती, केवल मनुष्य को एक कार्य करना चाहिए। सत्य क्या है? केवल भगवान ही सत्य है, उनका भजन सत्य है, उनका स्वरूप सत्य है और जगत सब सपना। लेकिन माया क्या करती है? सब झूठ है, केवल जगत ही सत्य है, हमें ऐसा प्रतीत कराती है और उसी में हमें पूरा जीवन फंसा के रखती है। इस प्रकार से सूत जी समझाते हैं कि ये जो ग्रंथ है ना, ये वेद रूपी वृक्ष का पावन पका हुआ फल है, श्रीमद् भागवत। और ये जो वेद रूपी वृक्ष है ना, इसे कल्प वृक्ष कहा गया है। इस वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो भी प्रार्थना करोगे वो आपको प्राप्त होगा। अर्थात इस कथा में बैठ के आप भगवान से जो भी मांगोगे वो आपको प्राप्त होगा। आप जिस निमित्त कथा सुनोगे वही आपको प्राप्त होगा। कोई कोई भक्त हैं इसलिए कथा सुनते हैं कि भाई मेरे पुत्र का विवाह नहीं हो रहा है, प्रभु जब विवाह हो जाएगा तो मैं आपकी कथा श्रवण करूंगा। कोई माँ अपनी अपनी एक इच्छा होती है, तो इच्छा पूर्ति के लिए भी लोग कथा श्रवण करते हैं। तो सूत जी कह रहे हैं कि ये जो कल्प वृक्ष है, इस वृक्ष के नीचे आप जो भी मनोकामना मांगोगे वो पूरी होगी आपकी। तो इसीलिए ये कथा परम मंगलमयी है। और ये जो फल है ना, भगवान की कथा का जो ये पका पकाया फल है, ये बहुत ही मधुर है। इसमें आनंद बढ़ता चला जाता है। पूछा महाराज ये इतना मधुर क्यों है? बोले क्योंकि इस फल में तोते ने अपना मुख मार दिया है। और एक बात बताऊं, जिस फल को तोता चख ले, जिसमें वो मुंह मार दे, समझ लीजिए कि वो गारंटी के साथ फल मीठा ही है। क्योंकि ऐसे वैसे फल में तोता कभी मुंह नहीं लगाता, याद रखना इसको। तो क्यों मीठा है? क्योंकि शुक मुखादमृत द्रव संयुतम, इसमें श्री सुखदेव भगवान ने अपना मुख लगाया है, इसके स्वाद को चखा और उन्होंने गारंटी के साथ हम सभी को आश्वासन दिया कि हे भक्तों, मैंने इस फल को चखा है, ये मेरा अनुभव है, आप भी इस फल को चखिए, आप इनका रस पान करिए, क्योंकि ये बहुत ही मधुर फल है। तो प्रश्न करते हैं ऋषि कि महाराज ये जब इतना मधुर फल है तो भगवान की कथा को कितनी बार सुननी चाहिए जीवन में? ये बात तो बड़ी गूढ़ है। हम सब भी सोचते हैं भाई एक दो बार राम कथा भागवत सुन लिया, वही कृष्ण, वही राम, वही रावण, वही कंस, क्या सुनना बार बार। अब नहीं सुनेंगे, हमने तो कथा को जान लिया। तो जो भक्त ऐसा सोचते हैं ना कि हमने कथा को जान लिया, सुन लिया, समझ लिया, इसीलिए कहते हैं कि जीवन में जब भी आपको अवसर मिले, कभी भी जितनी बार मिले भगवान की कथा उतनी बार हमें सुननी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी बार आप भगवान की कथा को श्रवण करोगे ना, आपको नई सी लगेगी। आपको हर बार इसमें एक नयापन मिलेगा, लगेगा कि अरे ये कथा तो हमने पिछली बार सुनी ही नहीं थी। क्योंकि भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो इसलिए भगवान की कथा जितनी बार अवसर मिले उतनी बार सुननी चाहिए। इसके बाद शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी से 6 प्रश्न किए
श्रीमद् भागवत में, और इसी 6 प्रश्न के आधार पे पूरी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई जाती है। पहला प्रश्न, महाराज जीव मात्र के कल्याण का सबसे सरलतम साधन क्या है जिससे हमारा आपका कल्याण हो जाए? ऐसा क्या करें कि हमारा कल्याण हो? दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि बहुत सारे शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, दर्शन हैं, तो सारे शास्त्रों का सार क्या है, सबका निचोड़ क्या है? हम कभी कभी बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इतने सारे शास्त्र हैं, हम कौन सा पढ़ें कौन सा छोड़ें। तो ये जो इतने शास्त्र लिखे गए हैं, इनका सार क्या है, इनका निचोड़ क्या है? और तीसरा प्रश्न करते हैं कि आप कहते हो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, और जब वो सर्वशक्तिमान है तो छोटी छोटी बातों पे अवतार क्यों धारण करते हैं भगवान? कभी राम बन के आ जाते हैं रावण का वध करने के लिए, और कभी कृष्ण बन के आते हैं कंस को मारने के लिए। प्रभु ऐसा क्यों? भगवान तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं। इस संसार को बनाने, बिगाड़ने और पालन करने का काम वही करते हैं। वो तो चाहें तो बैठे बैठे वहीं से सबका नाश कर दें, फिर वो क्यों आते हैं? भगवान के कितने अवतार हैं, क्योंकि इस कलयुग में बड़े नए नए देवी देवता रोज निकलते हैं जिनको हम आप बनाते हैं। भगवान की पूजा नहीं करेंगे पर नए नए देवी देवताओं की पूजा बड़े चाव से करते हैं। तो भगवान ने कितने अवतार लिए? 5वां प्रश्न करते हैं, भगवान ने कौन से अवतार में कौन सी लीला करी, मुझे ये श्रवण कराइए। और 6वां प्रश्न है कि जब भगवान अपनी लीला को समाप्त करके अपने निज धाम को पधारे हैं तो ये धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न हैं महाराज। मेरे 6 प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः, स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्मा? ये 6 प्रश्न थे। जब ये सुनते हैं तो सूत जी गदगद हो गए। सूत जी कहते हैं कि देखिए भगवान की ये जो कथा है ना, परम मंगलमयी कथा है, और इसको कहने से पहले हमें गुरु जी का ध्यान करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि सबसे पहले मैं अपने गुरु जी का ध्यान करता हूँ। गुरु कौन है? श्री शुकदेव महाराज का ध्यान करते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य करो और अगर उसमें आपने अपने गुरु का ध्यान नहीं किया तो वो कार्य आपका संपूर्ण होने वाला नहीं है, जब तक कि आपके जीवन में गुरु कृपा आप पे ना हो। तो उन्होंने श्री शुकदेव भगवान का ध्यान करना शुरू किया। अब ये जो शुकदेव महाराज है ना, इनकी जो लीला है बड़ी विचित्र है। ये 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में ही विराजित रहे। 12 वर्ष के बाद माता के गर्भ से जब ये बाहर आए तो इन्होंने घर में नहीं बैठे, ये कमंडलू उठाते हैं और सीधे वन की तरफ जाते हैं। बड़े विचित्र संत हैं श्री शुकदेव भगवान, उनका ध्यान करते हैं और ध्यान करके श्री कृष्ण कन्हैया का ध्यान करते हैं कि हे नाथ, अब मैं आपकी पावन कथा श्रवण कराने जा रहा हूँ, मुझ पे कृपा कीजिएगा। आपकी कृपा होगी तो ही हम कुछ कह पाएंगे, तो ही हम आपको कुछ श्रवण करा पाएंगे। अर्थात आपकी कृपा जो ना हुई तो हम में इतनी क्षमता नहीं, हम में इतनी बुद्धि विवेक नहीं कि हम आपकी कथा को आपको श्रवण करा पाएँ।